तनीषा भाई को बहुत मुबारक हो। आपको उम्मीद थी बिग बॉस के घर में घुसने से पहले कि आप इस लेवल तक पहुंचे? उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद ऑफ कोर्स आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलोगे क्यों? So definitely I did want to win. I did want to stay till the end. मगर मुझे नहीं लगता था जब भी मैं घर के अंदर थी, इनफैक्ट पहले हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं एंड तक रह सकती हूँ। आई वॉज वंडरिंग। मैं गौहर के लिए बहुत खुश हूँ। उसने बहुत शिद्दत से ये गेम खेला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर वन थिंग मैं इस घर में आके सीखी हूँ कि पब्लिक ओपिनियन चेंजेस विद द टाइम्स, एंड अगर एक इंसान का वक्त बदलता है तो उसका पब्लिक ओपिनियन भी बदल जाता है। उस वक्त मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। तनीषा जीत तो आप दिल भी गई हैं, अरमान का माने। आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, जो लोग मुझे पहले हफ्ते नहीं जानते थे। तो मैं जो हूँ घर में वैसी मैं हूँ इस घर में, और वही मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी सच्चाई क्या है। एंड याद रखिए कि हम एक घर में हैं जहाँ हमारे 85 कैमराज हैं हमारे ऊपर, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। अगर मैं कुछ भी कहूँगी लोगों से किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, और आई वॉज अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने मेरे सिस्टर से एक वादा किया था कि बेबी आई विल नॉट लूज माई डिग्निटी इन दैट हाउस, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई डिड नॉट। तनीषा, जिन लोगों ने आपको इतना वोट दिया, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, वो जानना चाहते हैं कि अरमान से जो आप वो इशारों में जो बातें करती थी, क्या वो वाकई में प्यार है? आई थिंक जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड आपने सब कुछ देख लिया है, तो आई रियली डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरमान ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर तनीषा मुझसे शादी करना चाहता है तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। आई रियली, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, सो आई रियली डोंट नो। मगर मैं तो मीडिया ब्लाइंड हूँ, मैं तो पहले आप लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन आप जब घर में थी तब कुछ कई सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आई थी, कुछ इस तरह की भी चीजें भी थी कि आपके और अरमान के बीच कुछ किसिंग हुआ है, जो वीडियोस बाहर आए, आप ही ये बात का जवाब देते थे, कितना सही था और क्या था ये? मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैंने घर में बहुत सारे दोस्त बनाए, और मैं वो दोस्तियाँ घर के बाहर भी निभाने वाली हूँ सबके साथ। Andy, be it Ellie, be it Arman, be it anybody, they have become very close to me, they are my friends। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी और ऐसे लोगों से ऐसे रिश्ते बनाऊंगी। तनीषा, प्लीज क्लियर कर दीजिए कि अरमान से कहा कि आपने दोस्त बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी फैमिली के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, क्योंकि अगर शायद आपको ये खबर नहीं पता हो कि अजय देवगन ने नेटवर्क 18 को लेटर लिखा था कि तनीषा को वापस लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अरमान कोहली। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी फैमिली कभी ऐसे लिखेगी, एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली एट दिस पॉइंट इज़ एट ऑल एवर वांटिंग टू टेक मी आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है, और वो इतना समझते हैं कि मैं एक समझदार औरत हूँ और वो मेरे डिसीजंस सपोर्ट करते हैं। तो आई लव माई फैमिली एंड दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ मी। सो तनीषा, आखिरी में तो बता दीजिए कि अरमान से आप